अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। अच्छा मलक साहब, अमेरिका में अभी एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है इस्लामी ममालिक के सरबराहान की, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे अमरीकी सदर के साथ। ये क्या खिचड़ी पक रही है? शफकत भाई, ये चीज जो है ना 50 साल पहले भी हुई थी। सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए थे और ये शो कराया गया था कि सब एक पेज पे हैं। उसके बाद वो पेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह ना करे वैसा हो, लेकिन हालात वहीं पे जा रहे हैं। ये टाइम ऐसा नहीं है जिसमें सारे एक साथ इकट्ठे हों और कोई ऐसी अलायंस बनाए जिसपे जैसे नेटो की एक फोर्सेस है। ऐसी फोर्सेस बनती हुई मुझे नजर नहीं आती। जी हाँ, ये है कि ट्रम्प बिजनेस पर्सन है। मैंने आपको बताया है कि वो पॉलिटिकल बातें नहीं करेगा। और अच्छी तरह से आपको याद होगा, जब ट्रम्प नॉमिनेट हो रहा था तब बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें थी कि खान को वही निकालेंगे। आपको याद होगा। और मैंने आपको कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। खान को ट्रम्प से कोई फेवर नहीं होगी। वो बिजनेस पर्सन है, वो बिजनेस माइंडेड है, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। उसका काम ही बिजनेस करना है, तो वो अभी भी, आप याद रखिएगा, वो बिजनेस की डीले, एमओयू वगैरह, कुछ लेन देन के मामला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई ऐसी कोई न्यूज आई, अल्लाह करे ऐसा हो कि दुनिया में बेहतरी होगी, जंगें नहीं होंगी, तो बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया जो है तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान में एक बड़ी अहम तरीन ट्रांजेक्शन आने वाली है और आपने बड़ा डिटेल से गुज़श्ता वीडियो में बताया कि किस तरह की चीजें पाकिस्तान में अक्टूबर और सितंबर के बीच में हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड हुकूमत की जड़ें खोखली करने वाली तहरीक चल सकती है, जुडिशरी मुतल्लक हो सकती है। तीन अपॉइंटमेंट्स होनी है, या आप कह सकते हैं कि तीन एक्सटेंशन दी जानी है। 27 अक्टूबर को DGISI की कहने मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, या एक्सटेंशन दी जाएगी या नया DGISI लगाया जाएगा। इसी तरह नवंबर में पाकिस्तान के जो सिटिंग फील्ड मार्शल हैं, उनकी एक्सटेंशन का मामला है। और नवंबर में ही जो आईनी बेंच बनाया गया था, उसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, वो भी रिटायर हो रहे हैं, और उनको बचाने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए एक नई आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं। आप कह सकते हैं कि सितंबर चल रहा है, मिड नवंबर तक क्या हुकूमत इन चैलेंजेस को पूरा कर लेगी, या बीच में कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मामला खराब होंगे? देखिए, आपने तो मेरे कैरियर की इनसे मिला दिया है। उसकी वजह ये है कि ये तीनों मामलात जो है, ये तीनों मामलात ऐसे ऐसे पॉइंट पर आ रहे हैं जहां पे जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर पहले ट्रांजिट करेगा कैंसर में, फिर वो रेट्रोग्रेड होके फॉल बैक करेगा। तो चीजें हो सकता है, मैंने आपको जैसे बताया है, कि इनके मुताबिक जरूर चलती हुई नजर आएंगी। जो इनके प्लान्स हैं, 10 साल 15 साल जो भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा जुपिटर, चीजें खुल के सामने, आपके सामने दिसंबर में आ जाएंगी और वो प्रॉब्लम में चलना शुरू हो जाएंगे। तो कहा जाए तो मैं यूं कह सकता हूं कि जोर जबरदस्ती से अपनी मनवा लेंगे, लेकिन जैसे ही हम दिसंबर में एंटर होंगे, चीजों में चेंजेस आएंगी, या अनएक्सपेक्टेड ऐसे फ्लॉ या अनएक्सपेक्टेड ऐसे मसाइल आने शुरू हो जाएंगे जिसको सस्टेन करना इनके बस से बाहर हो। अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल के हिसाब से, अगर मेरे जो जहन में इस वक्त ट्रांजिट कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये लोग जरूर इस चीज को कॉप अप कर लेंगे इनिशियली, लेकिन उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में, कि आईनी तरमीम भी आ जाएगी, ये सारी एक्सटेंशनें भी हो जाएंगी, और निज़ाम के तसलसल को, फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि तसलसल की राह में जो आया रगड़ा जाएगा, तसलसल को यकीनी तो बना लिया जाएगा, लेकिन ये चीजें कंट्रोल नहीं होगी, सस्टेन नहीं करेंगी। जी बिल्कुल, यही मेरा कहने का मकसद है। क्योंकि जो मैंने जायचा देखा है, जो मैंने कार्ड देखे हैं, जो सब चीजें देखी हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मुश्किलात
तो ये लोग तय कर लेंगे। लेकिन उस मकाम पे पहुंचने के बाद उस जगह को या उस ओहदे को या उस टेन्योर को ये लोग एंजॉय नहीं कर सकते। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने जो बोला पाकिस्तान के हालात, सर पाकिस्तान के हालात में बहुत कुछ चल रहा है। मैं मानता हूं हम्म। शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अनफोल्ड होने में शायद 5-7 दिन और लग जाए, लेकिन चीजें आपके सामने आएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत जल्दी प्रोटेस्ट किसी भी रीजन की वजह से आपके सामने होने वाले हैं। अब ये प्रोटेस्ट चाहे किसान की वजह से हो, पीटीआई अपना प्रोटेस्ट लेकर आ जाए, कोई और जमात लेकर आ जाए, नौजवान किसी रीजन की वजह से सड़कों पर आ जाए, बहुत सारे रीजन है। अब देखें नेपाल में हुआ है, अभी और भी जगहों पे आपको, जो हमारे ईस्टर्न साइड पे जितने भी कंट्री पड़ते हैं, इसमें इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, ये सारी जगहों पे अभी केओटिक माहौल रहेगा। ये केओस जो है किसी भी प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है। अब आप बोलेंगे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट जो नॉर्मली होता है ना, राहु सैटर्न जब आपस में करीब आते हैं, तो वो किसी तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि लोग जो हैं अपने से आउट ऑफ कंट्रोल होके, मतलब किसी भी रीजन से वो दिल बर्दाश्त होकर रोडों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। और यही हुआ है नेपाल में। अब ये बहुत से ममालिक में होगा। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ जिसमें अमेरिका भी है। बहुत सारे रीजन की वजह से लोग बाहर आएंगे, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और उसमें भी लोगों की जानों का ज़िया नजर आता है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास फायरी एलिमेंट और एरी एलिमेंट ये दोनों एक्टिव हैं। इन दोनों को एक्टिव होने की वजह से हालात जो हैं जरा आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। आपको बहुत सी जगहों से ऐसी न्यूज आएंगी कि यहाँ पे कोई बॉम्ब गिर गया, हवाई जहाज ने हमला कर दिया, मिसाइल छोड़ दिए गए। आपने एक चीज नोटिस की है, इस साल में मिसाइल बहुत बहुत ज्यादा ही दुनिया में इधर उधर हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, गिरे हैं, बिल्कुल। वॉट। इसकी सिर्फ बिल्कुल। एक ही रीजन है, राहु एरी साइन के अंदर है। राहु जो होता है वो आईटी टेक्नोलॉजीज का जो है प्लैनेट कहलाता है। तो ये एरी साइन का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी में मजीद इन्हेंसमेंट लाएगा, नए नए तजर्बे करेगा। तो लोग क्या हो रहा है, अब आप एक चीज देखेंगे आने वाले दिनों में, अगर हम स्टॉक्स की भी बात करें, वैसे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक में जाएं, लेकिन आईटी से रिलेटेड स्टॉक और दूसरे स्टॉक होंगे आपके एम्यूनेशन से रिलेटेड, दिफा से डिफेंस रिलेटेड स्टॉक, ये बहुत ज्यादा मूव करेंगे। उसकी वजह ये है, जैसे वो हमारे सामने राफेल की एग्जांपल है। राफेल गिरे थे तो फ्रांस की स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम आ गई थी कि राफेल के जो स्टॉक्स थे वो गिर गए। तो इसी तरह से मेरा कहने का मकसद ये है कि ये राहु का सब गेम चल रहा है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, राहु को ही अगर मैं पाकिस्तान की सियासत में लेकर आऊं, तो ये जो है ना, आपको एक क्याओस नजर आ रहा है या एक फॉग है कि आगे क्या होना है किसी को भी नहीं नजर आ रहा। ये राहु है। अगर किसी के माइंड में भी फॉग होती है तो उसको राहु से ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये आपको ऐसा नजर बिल्कुल। आता है जैसे धुंधला, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या सरप्राइज आने वाला है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन पर्दे के पीछे बिल्कुल। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो पॉलिटिक्स में भूचाल का टाइम शुरू हो चुका। और ये भूचाल में जो बोलते हैं ना, जो आखिरी कफन में आखिरी नेल जो डालेगा, वो वो अदलिया डालने वाला। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ वो उसकी वजह ये है सर, आप नोटिस नहीं कर रहे हैं कि विद इन कपल ऑफ डेज आपको बहुत जल्दी अदलिया से कोई न्यूज मिलेगी। नो डाउट, आप सही बोल रहे हैं कि कुछ 5 जजेस पहले गए हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेन दी है, वॉट एवर जो भी दिया उन्होंने, वो रिजेक्ट हो गई है। लेकिन ऐसे ही है। जुपिटर अभी बहुत करीब है ट्रांजिट में। कैंसर साइन में जुपिटर 16 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएगा। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि विद इन अ 1 मंथ ये तकरीबन 1 से 2 डिग्री तक एंटर हो जाएगा कैंसर के साइन में। और मैंने जैसे आपके पिछले वीलॉग में बहुत दफा जिक्र भी किया है कि कैंसर साइन में जब भी जुपिटर गया है, उसने अदलिया को बहुत राज करवाया है।